अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। लास्ट उर्दू की क्लास में आप लोगों ने नून, छोटी ए और बड़ी ए के बारे में पढ़ा था कि इनकी आवाज़ें और शक्लें कैसी होती हैं। आज हम जानेंगे कि छोटी ए और बड़ी ए के बीच में क्या डिफरेंस होता है, यानी इन दोनों के बीच में क्या फ़र्क होता है। सबसे पहले छोटी ये आप सब लोगों को मालूम है कि छोटी ये इस तरीके से बनाई जाती है और बड़ी ये इस तरीके से बनाई जाती है। छोटी ये की आवाज़ ई निकलती है। क्या निकलती है? ई। आप सब लोगों ने ई फॉर एलिफेंट पढ़ा है। जैसी ई की आवाज़ निकलती है, छोटी ए की आवाज़ भी क्या निकलती है? ई। और इसी तरीके से बड़ी ए की आवाज़ क्या निकलती है? ए फॉर एप्पल। बड़ी ए की आवाज़ क्या निकलती है? ए। अगर छोटी ए और बड़ी ए को पूरी शक्लों में लिखा जाए तो आप लोग इसे आसानी से पहचान लेंगे कि ये छोटी ए है और ये बड़ी ए। ठीक है। अगर यही दोनों या दरमियान में, अल्फाज के दरमियान में लिखे जाते हैं तो इनकी शक्लें सेम हो जाती हैं। दरमियान में छोटी ए भी ऐसे लिखा जाता है और बड़ी ए भी ऐसे लिखा जाता है। अब आप इनको पहचानेंगे कैसे? आप इनको पहचानेंगे इनकी आवाज़ों से। कैसे? आइए कुछ अल्फाजों के ज़रिए समझते हैं। सबसे पहला अल्फाज है तीन। तीन बोलकर देखिए, खींच कर पढ़ रहे हैं ना, ई की आवाज़ निकल रही है, ई। तो इसका मतलब ये दरमियान में जो ये आया हुआ है, ये कौन सा ये है? छोटी ये। ता ये नून, तीन। आइए इसका खुलासा देखते हैं। ते जमा छोटी ये जमा नून, तीन। नेक्स्ट मील, मीम ये लाम, मीम छोटी ये लाम, मील। हमने इसे छोटी ये क्यों समझा? क्योंकि इसे हम खींच कर पढ़ रहे हैं और इसकी आवाज़ ई निकल रही है। नेक्स्ट चीन, चे ये नून, चीन। चे छोटी ये नून, चीन। आइए अब बड़ी ए की जानिब चलते हैं। बड़ी ए भी दरमियान में इसी तरह से लिखा जाता है जैसे छोटी ए लिखा जाता है, लेकिन इसकी आवाज़ का फ़र्क होता है। उसकी आवाज़ ई निकल रही थी और बड़ी ए की आवाज़ ए निकलेगी। कैसे? बेल, बे ये लाम, बेल। अब देखिए इसकी आवाज़ हमने बिल्कुल भी खींची नहीं है, जल्दी से पढ़ी है और इसकी आवाज़ ए की साउंड दे रही है। बेल, बे बड़ी ये लाम, बेल। मीम ये लाम, मेल। अब आपको यहाँ पर थोड़ी कन्फ्यूजन होनी लाजमी है, क्योंकि यहाँ ध्यान से देखिए, मीम ये लाम मेल और ये है मीम ये लाम मील। एक जगह आपने ये को छोटी ये माना और एक जगह आपने इसे बड़ी ये माना। आप यहाँ पर कंफ्यूज होंगे, लाजिम है। तो इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए, आपकी आसानी के लिए, जब भी छोटी ए आती है, छोटी ए के नीचे एक ऐसे छोटी सी अलिफ, जिसे खड़ा ज़ेर कहते हैं। क्या कहते हैं? खड़ा ज़ेर, ये लगाया जाता है। सिर्फ इसलिए क्योंकि अभी आप इब्तिदाई उर्दू सीख रहे हैं, आप इसको पहचानने में गलती ना करें, सिर्फ इसलिए। आगे चल के जब आप बड़ी क्लासेस में जाएंगे तो आपको इसके ज़रिए से नहीं पहचानना होगा, आप पूरे जुमले के ज़रिए पहचानेंगे। ठीक है। अभी के लिए आप छोटी ये को इसके ज़रिए भी पहचान सकते हैं। जिस ये के नीचे ये खड़ी ज़ेर, छोटी सी अलिफ, छोटी सी लाइन ऐसे बनी हुई होगी, उसे क्या बोलेंगे कि ये छोटी ये है। अब आप इसे खींच कर पढ़िए, तीन मील चीन। लेकिन बड़ी ए के नीचे ऐसा कुछ नहीं बना हुआ होता। तो आपका दूसरा फ़र्क, ताकि आप कंफ्यूज ना हो, इसके लिए ये दूसरा फ़र्क है, मेल। अब आप इसमें डिफरेंस कर सकते हैं, मीम ये लाम मेल और ये मील।
अब आप कंफ्यूज नहीं होंगे। इसी तरीके से तेल, ते ये लाम, तेल, ते बड़ा ये लाम, तेल। ठीक है बेटा, थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। छोटी ए की आवाज़ ई निकलती है, बड़ी ए की आवाज़ ए निकलती है। एक बार सभी मेरे साथ पढ़ेंगे। तीन, मील, चीन, बेल, मेल, तेल। आप लोग इनको घर में अच्छे से रीड करेंगे और बहुत अच्छे से इसकी मश्क करेंगे। इसी पर बेस्ड आपको कुछ असाइनमेंट दिया जाएगा, कुछ वर्कशीट, कुछ क्लास वर्क दिए जाएंगे। वो आप लोग अपनी उर्दू की फेयर नोटबुक में अच्छे से बिल्कुल नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग में करेंगे और छोटी ए बड़ी ए की आवाज़ों को बोलने की प्रैक्टिस करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़, ऑल द बेस्ट।